हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं जुफिन की बात को सुनने के बाद वो मैन गार्ड बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर जोर से चिल्ला कर जुफिन से कहने लगा, यहाँ पर आंसू में क्या चल रहा है? तुम्हारे लिए अच्छा ही होने वाला है तो मुझे साफ साफ सोच कह दो, वरना तुम्हारे इस शेदी रिलेशनशिप के साथ मैं जरूर उसे यहाँ पर से ले जाने वाला हूँ। और फिर जुफिन आप उस गार्ड की इस तरह की बात को सुनने के बाद उस गार्ड को गिरफ्त करते थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस गार्ड से कहने लगा, हाँ सीनियर, जब आप सच में इसे सुनना चाहते हैं तो फिर मुझे प्लीज़ एक्सप्लेन करने का वक्त दीजिए। अगली पोर जुफिन आप दो चाइल्डहुड फ्रेंड की स्टोरी को बताते हुए उस गार्ड से कहने लगा, यहाँ पर जो सोचा है वो है मेरे काजिन और मैं यहाँ पर चाइल्डहुड स्वीटहार्ट हैं। हम लोग एक साथ बड़े हुए हैं और हमारे बीच में सच में डीप बॉन्ड है। मुझे मालूम है मेरे काजिन के पास मेरे लिए फीलिंग है, लेकिन ये चीज़ सिर्फ इतना है, मैं उसे चाहकर भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। मैं आप बिल्कुल श्योर हो सीनियर ने भी शायद इस चीज़ को नोटिस किया होगा। मेरे काजिन हमेशा जब से हम लोग होते तब से ही मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड था कल्टीवेशन के अंदर, और आप उसका कल्टीवेशन मुझसे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। और फिर जुफिन थोड़ा सा निराश होने की नाटक करते हुए उस घाट से कहने लगा, इसलिए मैं हमेशा उससे खुद को इन्फीरियर महसूस करता था और मैं हमेशा यही सोचता था मैं उसके लिए सच में लायक तो नहीं हूँ। उसी वक्त जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो गार्ड एक सीरियस फेस बनाकर जुफिन तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, हाँ हम लोग इस बात को जरूर कह सकते हैं, तुम यहाँ पर सच में उसके लायक नहीं हो। सच में दोस्तों ये सारे गार्ड अभी जुफिन को कुछ ज़्यादा बेसी कमजोर समझ रहे हैं। और फिर जुफिन आप सिस्टर चू के साथ खुद के बारे में सोचते हुए उस गार्ड से कहने लगा, बाद में मैं यहाँ पर गैरेंज प्यूरिटी सेट के एक लड़की के साथ प्यार में गिर चुका था और फिर हम लोगों ने वहाँ पर शादी भी कर लिया था और हमारा एक बच्चा भी हो चुका था, लेकिन उसके सेक्स इस चीज़ को अपोज कर रहा था और ये चीज़ यहाँ पर हमारे लिए एक डिजास्टर को लेकर आया था और फिर हमें वो पूरा सेक्स यहाँ पर हैंड डाउन कर रहा था। मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं था अपने लड़की को लेकर इस जनता रीजन के अंदर भाग कर आने के अलावा, जिससे मैं इस तरह की एक कलामिति को किसी भी तरह से अवॉइड कर सकता था। और फिर जुफिन अपने पीछे उसी मिस की किताब देखते हुए उस मिस से कहने लगा, ये सच में बहुत ही अच्छी बात है, हम लोग जब रास्ते के अंदर आ रहे थे तो अब मेरे काजिन हमारे ऊपर नजर रख रहा था, वरना शायद हम दोनों बाप बेटे को भी यहाँ पर नहीं पहुँच पाते। मैं को भी अपने काजिन के काइंडनेस को यहाँ पर किसी भी तरह से रिपे नहीं कर सकता हूँ, चाहे मैं यहाँ पर मर भी क्यों ना चाहूँ। ये चीज़ सिर्फ इतना है। उसी पर जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो लड़की थोड़ा सा परेशान होकर और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस गार्ड से कहने लगा, हाँ उसने बिल्कुल सही कहा है, हाँ उसने बिल्कुल सही कहा है। अगली पर जुफिन और भी नाटक करते हुए उस गार्ड से कहने लगा, ये चीज़ सिर्फ इतना है मेरे काजन, मेरा दिल पहले से यहाँ पर किसी और से बिलोंग करता है और तुम्हारे सारी फीलिंग के लिए मैं सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा निराश हो सकता हूँ और कुछ भी नहीं। उसी पर जुफिन को इस तरह से नाटक करते हुए देखने के बाद वो लड़की एक अजीब सा फेस मारने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों कोई जुफिन को अभी किया कि ऑस्कार देखो मारो। और फिर आप जुफिन की इस तरह की स्टोरी को सुनने के बाद वो गार्ड एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा, तो फिर ये यहाँ पर एक लाभ ट्रायंगल है और इस औरत का प्यार यहाँ पर पूरी तरह से अनरिक्वेटेड है। उसी बात और एक गार्ड पीछे से उस सीनियर गार्ड से कहने लगा, एक अच्छा कैबेज को हमेशा एक शोर किसी न किसी तरीके से रुइन कर देता है। एक खूबसूरत औरत जो अभी इतिहास इलम के 8th ईयर के अंदर है, वो असल में पीस ऑफ टेस्ट से प्यार करता है, जिसका कल्टीवेशन उससे स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा पीछे है। और फिर इस बात को सुनने के बाद उसका साइड वाला गार्ड भी एक सेट पीस बनाकर उससे कहने लगा, हाँ लेकिन ये चीज़ आप यहाँ पर सेंस बढ़ा है, किसने कहा था उन लोगों को शायद वो स्वीटहार्ट होने के लिए। उसी वक्त वो दूसरा गार्ड आप अपने सीनियर गार्ड की तरफ देखते हुए अपने सीनियर गार्ड से कहने लगा, बॉस इस फैमिली के साथ और कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, वरना अगर ये लोग सच में किसी चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रही होंगी तो फिर वो लोग जितना नॉर्मल हो सके उतना नॉर्मल दिखने की कोशिश करना चाहिए था। इसलिए वो लोग यहाँ पर इस तरह के मेलोड्रामेटिक स्टोरी के साथ काम अप कर सकते हैं। और फिर आप अपने गार्ड की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो सीनियर गार्ड यहाँ पर अपने हाथ में पकड़ी हुई एक कागज के अंदर कुछ लिखती हुई जुफिन से कहने लगा, ठीक है हम लोग समझ चुके तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो, आप यहाँ पर तुम्हें फिर से रजिस्टर कर लेते हैं। ये हाउस असल में यहाँ पर एक फ्लाइंग क्लाउड मैनर के गार्ड से बिलोंग करता था। आप ये जॉब तुम्हें बेच दिया गया है, तो फिर इस घर के अंदर अभी इस वक्त में 3 इंसान रह रहा है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, तुम्हारा नाम क्या है? जो सुन की बात जुफिन थोड़ा शौक होकर अचानक से उस गार्ड से कहने लगा,
ओह, मेरा नाम यहाँ पर गो यीफेन है और मेरा लड़के का नाम यहाँ पर गो सेंतोंग है। और फिर उसी पल अपने पीछे उस लड़की की तरफ देखती हुई जूफेन उस गात से कहने लग गया और मेरी काजन। उसी वक्त वो लड़की जूफेन की बात को काटती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई उस गात से कहने लग गया, मेरा नाम यहाँ पर गो क्विंगियन है। अगले पर आप उन सभी के नामों को सुनने के बाद वो सीनियर गार्ड जूफेन से कहने लग गया, ठीक है, मैंने हर एक चीज़ को आप रिकॉर्ड कर लिया है। आज से तुम सच में इस घर का असली ओनर हो। अगली पर आप यहाँ से जाते हुए वो गार्ड जूफेन से कहने लग गया, अगर किसी भी तरह की सस्पिशियस इंसान तुम्हारे घर के आसपास अपीयर भी होता है या फिर तुम्हारे घर के आसपास घूमता भी है तो फिर तुम्हें किसी भी तरह से हमें यानी फ्लाइंग क्राउड मैनर के गार्डों को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसके बारे में इन्फॉर्म करने की जरूरत है। या फिर तुम सी जोर से यहाँ पर चिल्ला सकते हो और किसी भी तरह से एक नॉइज कैच करने की कोशिश करो। हम लोग जरूर यहाँ पर करीब से पेट्रोल करने वाले हैं। उसी उस गार्ड की इस तरह की बात को सुनने के बाद जूफेन पहले एक स्टेट पीस बनाकर अपनी साइड में उस गार्ड की तरफ ही दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जूफेन उस गार्ड से थोड़ा शौक को पूछने लगा, किस तरह का सस्पिशियस इंसान। उसी पर जूफेन की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद वो गार्ड थोड़ा सा चिढ़ते हुए जूफेन से कहने लग गया, क्या तुम्हें या तो भी ये भी नहीं मालूम है किस तरह का एक सस्पिशियस पर्सन होता है। ये वो सारे इंसान जो लोग यहाँ पर पूरी तरह से होमलेस हैं और चारों तरफ घूम रहे हैं और बिल्कुल स्नीकी और सिफ्ती देख रहे हैं और वो लोग थीप की तरह गिल्टी एक्ट कर रहे हैं। और फिर जूफेन के फेस की तरफ देखते हुए वो गार्ड जूफेन से कहने लग गया, अगर तुम ऐसे किसी भी इंसान को देखती हो तो फिर तुम्हें उसी वक्त हम लोग को सिग्नल भेजना ही पड़ेगा। उसी वक्त इस बात को सुनने के बाद जूफेन बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए उस गार्ड से कहने लग गया, हाँ हाँ हाँ, मैं समझ चुका हूँ। अगली पर वो सारे गार्ड जूफेन के घर से बाहर निकलते हुए थोड़ा सा जोर से चिल्लाकर अपने बाकी दोनों गार्ड से कहने लग गया, आप यहाँ पर से चलो, हमें आप अगले घर में जाने की जरूरत है। हम लोग जरूर अभी यहाँ पर हर एक हाउस के अंदर सरप्राइज इंस्पेक्शन करने वाले हैं। आप देखते हैं वो सारे टिप्स यहाँ पर और कहाँ पर छुप सकते हैं। उसी पर जूफेन अभी सिर्फ अपने सामने तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जूफेन आप अपने साइड में गुस सेंतों की तरफ देखते हुए गुस सेंतों से कहने लगा, ठीक है छोटे सान जी। उसी पर जूफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सान जी एक अजीब सा फेस बनाकर जूफेन के फेस की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप जूफेन एक डेविल फेस बनाकर योंग सान जी की तरफ देखती हुई योंग सान जी से कहने लगा, ठीक है हमारे गेट को आप क्लोज कर दो और हमारे गेस्ट को आप बाहर निकाल दो। उसी पर जूफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सान जी पहले थोड़ा शौक को जूफेन के फेस की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते योंग सान जी और जूफेन दोनों आप अचानक से उस लड़की को अपने घर से बाहर निकालने के लिए पीछे से धक्का दे रहा था और इस चीज़ को महसूस करने के बाद वो लड़की यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर वो लड़की यहाँ बहुत ज़्यादा शौक और जोर से चिल्ला कर जूफेन और गुस सेंतों से पूछने लगा, हे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसी वक्त उस लड़की की इस तरह की बात को सुनने के बाद जूफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस लड़की से कहने लगा, क्या तुमने यहाँ पर उस सीनियर की बात को नहीं सुना है अभी। उन्होंने कहा है अगर तुम लोग यहाँ पर किसी भी तरह के होमलेस इंसान के साथ मिल जाते हो तो फिर हम लोग को यहाँ पर उन्हें रिपोर्ट करने की जरूरत है। और फिर उसी पल जूफेन उस लड़की को पीछे धक्का देकर बाहर निकलने की कोशिश करती हुई उस लड़की से कहने लगा, और तुम यहाँ पर अभी घूम रही थी वो भी सिफ्ती हाइट के साथ स्नीकी लुकिंग और तुम यहाँ पर सच में एक थीप के ऐसा ही याद कर रहे थे। उसी वक्त गुस सेंतों भी मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ ये यहाँ पर सच में एक थीप के ऐसा ही गिल्टी याद कर रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते गुस सेंतों और जूफेन ने उस लड़की को धक्का देकर अपने घर से बाहर निकल दिया था और उस लड़की से कहने लगा, इसका मतलब है तुम यहाँ पर एक सस्पिशियस इंसान हो और हम लोग चाहे तो तुम्हें उन सभी को हैंडओवर भी कर सकते हैं, उन सभी फ्लाइंग क्लाउड मैनर के गार्डों को। और फिर आप जूफेन अपने घर के दरवाजे को पूरी तरह से बंद करते हुए जोर से चिल्लाकर उस लड़की से कहने लगा, तुम्हें अभी यहाँ पर से अपने घर से इस तरह से बाहर निकल रहा हूँ मैं, ये सच में तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा आसान है। उसी वक्त जूफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो लड़की यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर वो लड़की यहाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर जूफेन के घर के दरवाजे पर एक जोरदार किक मारकर जूफेन के घर के दरवाजे को ओपन कर देता है। सच में दोस्तों इस सीन की याद ये लड़की अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था
और फिर आप उस लड़की के इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद जुफेन और गुसेन तो एक दूसरे को पकड़ कर जुफेन यहाँ पर नाटक करते हुए क्या लेगा, तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। वो सारे फ्लाइंग क्लाउड मैनोर के गार्ड अभी भी यहाँ पर हमारे बहुत ज़्यादा गरीब हैं। उसी वक्त जुफेन की इस तरह की बात को सुन के बाद वो लड़की थोड़ा सा जोर से चिल्ला कर जुफेन से पूछने लगा, हाँ जरूर वो लोग अभी हमारे घर के करीबी हैं, लेकिन इससे क्या ही मतलब है। मुझ पर यकीन करो यहाँ पे नहीं, उन लोग के यहाँ पर आने से पहले ही मैं तुम्हारी और तुम्हारी लड़की को यहाँ पर मार डालूंगा। और फिर आप उस लड़की की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा दौड़ने की भान करते हुए उस लड़की से कहने लगा, बड़ी बहन हमारे पास में और प्रेजेंट में कोई भी गाजेस नहीं है। मेरा लड़का और मैं यहाँ पर सालों से घूम रहा हूँ। आखिरकार हम लोग अभी इस सेंट्रल स्टेट में पहुंच चुके हैं, वो भी वेस्टर्न स्टेट से बहुत ज़्यादा मुश्किल से भाग कर आए हैं और आप हम लोग यहाँ पर अपने लिए एक नई जिंदगी को शुरू करने वाले हैं। हम लोग सच में यहाँ पर किसी भी तरह की खतरनाक चीज़ों से अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। अगली पर जुफेन आप थोड़ा सा परेशान होने की नाटक करते हुए उस लड़की से कहने लगा, हाँ जरूर, मुझे नहीं मालूम है अगर तुम यहाँ पर फिलहाल मैनोर के गार्ड जिन इंसान को ढूंढ रहे हैं उनके साथ मिले हुए हो या भी नहीं, लेकिन सिर्फ हमारी सेफ्टी के लिए जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से चले जाओ। प्लीज़, हम लोगों ने तुम्हारी ज़िंदगी को बचाया है और इस चीज़ के लिए यहाँ पर से अभी चले जाओ। हम लोग को इस चीज़ के अंदर और ज़्यादा खींचने की कोशिश मत करो, ठीक है। उसी पर जुफिन को इस तरह से नाटक करते देखने के बाद योंग सांजी एक अजीब सा फेस बनाकर जुफिन के फेस की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों, कोई अभी एक ऑस्कर देखो मारो जुफिन को। उसी पर जुफिन की इस तरह की बात को सुन के बाद वो लड़की पहले थोड़ा सा शायद महसूस करने लगा था और फिर आप वो लड़की धीरे से जुफिन से पूछने लगा, हे वो स्टोरी जो तुमने कुछ देर पहले यहाँ पर कहा था क्या वो बिल्कुल सच है। उसी वक्त उस लड़की की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन थोड़ा सा शौक कर उस लड़की से पूछने लगा, क्या कौन सा स्टोरी। अगली पर वो लड़की यहाँ पे एक सीरियस फेस बनाकर जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा, वो स्टोरी जहाँ पर तुम्हारी और तुम्हारे वाइफ के बारे में बात कर रहे थे, क्या तुम लोग को सच में यहाँ पर वेस्टर्न स्टेट के एक सेक्ट ने आलोक कर दिया है, तो फिर आप तुम्हारे वाइफ का हालत वहाँ पर क्या है। उसी वक्त इस लड़की के इस तरह के सवाल को सुनने के बाद जुफिन पहले बहुत ज़्यादा शौक को उस लड़की की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर जुफिन को एक जोर का झटका बहुत ज़्यादा जोर से लगा है और फिर आप जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस लड़की से कहने लगा, ये बात यहाँ पर किस तरह से सच हो सकता है। अगली पर जुफिन आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपनी दोनों आंखों को बंद कर उस लड़की से कहने लगा, कुछ देर पहले मैं यहाँ पर किसी भी तरह से इस चीज़ के अंदर खुद को और ज़्यादा खींचना नहीं चाह रहा था, इसीलिए इसको अवॉइड करने के लिए मैं सिर्फ कुछ बकवास कर रहा था और कुछ भी नहीं। असल में सच ये है, मैंने खुद अपनी वाइफ को यहाँ पर अबादन कर दिया है जिससे मुझे यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट्स और अच्छा फ्यूचर मिल सके। मुझे सिर्फ ऐसा महसूस हो रहा था वो मेरे रास्ते में आ रहा था और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों, एक डेविल को भी यहाँ पर सच को नहीं कह सकता है, इसलिए जुफिन आप भी यहाँ पर झूठ कह रहा है और कुछ भी नहीं। उसी पर जुफिन आप उस लड़की की तरफ देखती हुई उस लड़की से कहने लगा, वो शायद अभी सच में बहुत ज़्यादा पीसफुल लाइफ को जी रहा होगा। उसी पर जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगा था। अगली पर आप वो लड़की गुस्से के मारे अपनी सोच को जुफिन पर तानते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर जुफिन से कहने लगा, तुम उस कामबे कोई के, मैं ज़रूर आज यहाँ पर तुम्हारी वाइफ की तरफ से तुम्हें मारने वाला हूँ। सच में दोस्तों, इस सीन की यहाँ ये लड़की अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था और दोस्तों असल में ये लड़की यहाँ पर एक इमोशनल फूल है और कुछ भी नहीं, इसीलिए इसे मैनिपुलेट कर पाना बहुत ज़्यादा आसान है। अगली पर आप उस लड़की की सोच को अपनी तरफ देखने के बाद जुफिन और एक नाटक करते हुए थोड़ा सा जोर से चिल्ला को उस लड़की से कहने लगा, नहीं थोड़ा सा इंतजार करो, नहीं थोड़ा सा इंतजार करो, नहीं थोड़ा सा इंतजार करो। अगर तुम यहाँ पर हमारे साथ फाइट करने की साहस भी करते हो तो फिर फ्लाइंग क्लाउड मैनोर की हर एक आदमी जरूर इसकी आवाज़ को सुनकर बहुत जल्दी यहाँ पर आने वाला है, जिससे तुम यहाँ से और भाग तो नहीं सकते हो। उसके अलावा मैं यहाँ पर तुम्हारा सेवियर हूँ। अगर तुम मुझ पर अटैक करते हो तो फिर इसका मतलब यही होगा तुम उसी हाथ को काटते हो जिस हाथ ने तुम्हें कुछ देर पहले खाना खिलाया है। उसी वो हम लोग देख पाते योंग सांजी अभी एक आदमी सा फेस बनाकर अपने सामने उसी लड़की की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों, योंग सांजी शायद अपने मन में जुफिन को बहुत ज़्यादा कोस रहा होगा। अगर जुफिन योंग सांजी को एक पल के लिए भी यहाँ पर परमिशन दे दे तो फिर योंग सांजी बहुत ज़्यादा आसानी से इस लड़की को उसका औकात याद दिला देगा। उसी वक्त आप जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो लड़की खुद को पूरी तरह शांत करने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था।
अगली पोल और की आप वहाँ से पीछे मुड़कर दूसरी तरफ जाते हुए जुफेन से कहने लगा, हाँ जरूर, आज मैं तुम्हारी जिंदगी को यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, लेकिन फिर से कभी मुझसे मत मिलना। उसी पर उस लड़की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा खुश होकर और योंग सांजी एक अजीब सा फेस बनाकर उस लड़की की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप वो लड़की आसमान में उड़कर वहाँ से जाती हुई जोर से चिल्ला कर जुफेन से कहने लगा, मैं और इस प्लेस में नहीं रहना चाहता हूँ जहाँ पर तुम्हारे से वास्ता थे, यहाँ तो भी एक सेकंड के लिए भी नहीं। उसके अलावा तुमने मेरी स्टोरी को दाती कर दिया है। और फिर आप उस लड़की को यहाँ से जाते हुए दिखने के बाद योंग सांजी एक सेट पीस बनाकर जुफिन से पूछने लगा, डैड क्या हम लोगों ने इस लीड को सेव करने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशानी का सामना नहीं किया था? ये सच में यह प्रीति की बात है, आप इसे इस तरह से जाने दे रहे हैं? उसी वक्त योंग सांजी की इस तरह की बात को सुन के बाद जुफेन पहले एक सीरियस फेस बनाने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने साइड में देखते हुए योंग सांजी से पूछने लगा, क्या वो जा रहा है? वो कहाँ पर जाने वाला है? क्या तुम भूल चुके हो कुछ देर पहले फ्लाइंग मैनोर के सारे गार्डों ने यहाँ पर क्या कहा था? अगली पर जुफेन आप अपने घर के दरवाजे की तरफ देखती हुई योंग सांजी से कहने लगा, वो लोग हाउस बाय हाउस यहाँ पर इंस्पेक्शन करने वाले हैं, हर एक चेक को वो लोग पिन पॉइंट करने वाले हैं। साउथ फ्लाइंग क्लाउड मैनोर अभी इस पूरी स्थिति को स्ट्रिक्ट सर्विलांस के अंदर रखने वाला है और वो लोग चाहते हर एक रेसिडेंट को यहाँ पर इस स्थिति के अंदर फ्लाइंग मैनोर के आई की तरह काम करने के लिए ट्रांसिएंट पॉइंट जैसे कि इन से उन सभी को शायद वो लोग बहुत ज़्यादा हेवीली मॉनिटर करने वाले हैं। इस तरह से ट्रांजिएंट के पॉइंट पर छुप पाना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और फिर जुफेन आप बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने समय आप देखते हुए योंग सांजी से पूछने लगा, तो फिर वो यहाँ से जाना चाहता है? जब तक वो यहाँ पर इस फ्लाइंग क्लाउड सिटी के अंदर है, वो जरूर जल्दी यहाँ फिर बाद में हमारे पास ही वापस आने वाला है। अभी उसके पास सच में कोई और प्लेस नहीं है यहाँ से भागने का। उसी पर जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांजी एक स्टेट पीस बना को अपनी साइड में जुफेन की तरफ देखती हुई जुफेन से पूछने लगा, लेकिन जवाब यही कैसे, तो भी किस लिए आपने उसे जानबूझकर यहाँ से भागने दिया? क्या इसके वजह से आपका एफर्ट पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो चुका है? उसी वक्त आप योंग सांजी की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद जुफेन बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुई योंग सांजी से कहने लगा, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये यहाँ पर असल में साइकोलॉजिकल वारफेयर के फर्स्ट स्टेप है। अगली पर जुफेन आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर और बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुई योंग सांजी से कहने लगा, असल में किसी चीज़ को अच्छी तरह से पकड़ने के लिए तुम्हें पहले उस चीज़ को यहाँ से जाने देना पड़ता है। सच में दोस्तों इस सीन की आधा जुफेन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। सीरियस फेस बनाकर अपने सामने आप देखती हुई गो सेंतोंग से कहने लगा, हम लोगों ने उसे यहाँ पर बाहर नहीं निकाला है सिर्फ उसके वजह से, लेकिन उसके पीछे जो इंसान है उनके लिए हमें उसे अभी यहाँ से जाने देना पड़ा है। और फिर जुफेन आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुई योंग सांजी को अपने गोद में उठाते हुए योंग सांजी से कहने लगा, इसके बारे में अच्छे से सोचो, अगर हम लोग उसे बचाने के बाद उसे यहाँ पर छुपा कर रखते तो फिर क्या वो लोग हम पर संदेह नहीं करता? शायद उसके जो इतने भी इंसान है वो लोग यही सोचते हम लोग शायद गार्ड की मदद कर रहे हैं, उन्हें बाहर आने के लिए बेच दे रहे हैं। इस चीज़ के वजह से हम लोग को भी उनकी जो तलाश थे उसे नहीं जीत सकते थे। उसी पर जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांजी अभी एक स्टेज फेस बनाकर जुफेन की फेस की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपनी सामने तरफ देखते हुए योंग सांजी से कहने लगा, लेकिन आप जॉब हम लोगों ने उसे बाहर निकाल दिया है। जैसे एक एवरेज कालती हुए तो किसी भी तरह से परेशानी को अवॉइड करने की कोशिश करता है और उसे हम लोगों ने यहाँ पर बचा है, जो चीज़ यहाँ पर सिर्फ एक कोइंसिडेंस में बदल जाएगा। सच में दोस्तों जुफेन ने यहाँ पर हर एक चीज़ को पहले से ही प्लान करके रखा है। और फिर आप जुफेन अपने सामने योंग सांजी तरफ देखते हुए योंग सांजी से कहने लगा, जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा वो सारे इंसान जरूर यहाँ पर गार्डों के मॉनिटर की वजह से एक कॉर्नर में पुश हो जाएगा और वो लोग उस वक्त में हमें इस्तेमाल करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन तो अब असल में हम लोग की उन्हें इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पर जो रोल से वो असल में रिवर्स हो जाएगा, जॉब स्कीम से यहाँ पर और भी ट्विस्ट बनता जाएगा और इसके हर एक छोटे से डिटेल हमें अब यहाँ पर परफेक्ट चांस देने वाला है। उसी वक्त आप जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांजी थोड़ा सा एक्साइटेड होकर जुफेन से कहने लगा, मुझे आप समझ में आ चुका है, आपको पहले से मालूम है वो यहाँ पर से कोई पर भी नहीं जा सकता है, इसलिए शायद आपने जानबूझकर उसे यहाँ से बाहर निकाल दिया है, जिससे उस लड़की के पीछे जितने भी इंसान है वो लोग यहाँ पर खुद ही आ जाए। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? और फिर आप योंग सांजी की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई
थोड़ा सा मुस्कुराते हुए योंग सांजी से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है, यहाँ पर सिर्फ हमें थोड़ा सा और इंतजार करने की जरूरत है। अगली बार जुफेन और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने आगे बढ़ते हुए अपने साइड में योंग सांजी की तरफ देखते हुए योंग सांजी से कहने लगा, योंग सांजी आखिरी 3 दिनों के अंदर तुम कहाँ पर थे? मैंने तुम्हें यहाँ पर सच में नहीं देखा था। जो सुनने के बाद योंग सांजी थोड़ा सा निराश होकर जुफेन से कहने लगा, मैं इस वक्त में सिर्फ टाउन को घूम रहा था, लेकिन जब उन लोगों ने मुझे एक बच्चा समझ लिया था, इसलिए बहुत सारे प्लेस के अंदर मुझे जाने भी नहीं दिया था। और आपने कहा था मैं किसी भी प्लेस के अंदर अपनी फोर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। उसी वक्त आप योंग सांजी की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई योंग सांजी से कहने लगा, मैं तुम्हें जरूर कल इस पूरे शहर को घूमने के लिए ले जाने वाला हूँ, तुम इसके बारे में क्या सोच रही हो? उसी वक्त जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांजी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा खुश होकर जुफेन से पूछने लगा, क्या सच में दोस्तों इस सीन के अंदर योंग सांजी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। और फिर आप जुफेन अपने घर की तरफ आगे बढ़ते हुए योंग सांजी से कहने लगा, हाँ जरूर हम लोग सिर्फ यहाँ पर आप न्यूज़ का इंतजार करने वाले हैं, इसलिए हम लोग कुछ लेजर को भी अफोर्ड कर सकते हैं। और फिर आप हमें यहाँ पर अगले दिन का सीन दिखाता है जहाँ पर जुफेन योंग सांजी को अपने सवार के ऊपर बैठा कर मार्केट प्लेस के अंदर घूम रहा था। सच में दोस्तों योंग सांजी अभी जुफेन को अपने माउंट की तरह इस्तेमाल कर रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर तीसरे दिन का सीन दिखाता है। इस दिन भी जुफेन योंग सांजी को लेकर इस मार्केट प्लेस के अंदर हर एक प्लेस में घूम रहा था। और फिर ऐसे ही हमें यहाँ पर फोर्थ डे का सीन दिखाता है जहाँ पर भी जुफेन और योंग सांजी अभी इस मार्केट प्लेस के अंदर हर एक चीज़ों को देख रहा था। और ऐसे ही हमें आप फिफ्थ डे का भी सीन दिखाता है जहाँ पर जुफेन और योंग सांजी एक साथ बैठकर आसमान में सूरज को डूबते हुए देख रहा था। और फिर ऐसे ही आप हमें 10th डे का सीन दिखाता है। और फिर हम लोग देख पाते जुफेन और योंग सांजी थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने दरवाजे को ओपन कर अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर उस दरवाजे के अंदर हम लोग यहाँ पर उसी लड़की को देख पाते हैं जिसका हालत अभी यहाँ पर देखने में पहले से थोड़ा सा बुरा दिख रहा था। यानी दोस्तों जुफेन का जो प्लान था वो वहाँ पहले से ही कामयाब हो चुका है। अगली पर आप उस लड़की को अपने सामने देखने के बाद जुफेन फिर से अपना नाटक शुरू करते हुए कहने लगा, बिग सिस्टर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसी वक्त जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो लड़की जोर से चिल्ला कर जुफेन से कहने लगा, इतनी जोर से चिल्लाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर आप वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से में जुफेन तब अपने शब्द को तानते हुए थोड़ा सा जोर से चिल्ला कर जुफेन से कहने लगा, मेरे बात को अच्छी तरह से सुन लो, मैं अभी से यहाँ पर ही रहने वाला हूँ और तुम मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकती हो और ना ही तुम मुझे रिमूव कर सकती हो। अगर तुम इनमें से किसी भी चीज़ को करने की कोशिश करती हो तो फिर मैं जरूर तुम्हें यहाँ पर मारने वाला हूँ। सच में दोस्तों ये लड़की यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। उसी वक्त उस लड़की की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांजी और जुफेन दोनों ही थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एक साथ अपने मन में खुद से कहने लगा, इस लड़की को यहाँ पर वापस आने के लिए जरूर फोर्स किया गया है, वो भी उसके विल के खिलाफ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन और योंग सांजी यहाँ पर फूके भेड़ियों की तरह दिख रहा था जिनके सामने अभी उनके लिए एक छोटा सा रेबिट खड़ा हुआ है। और फिर जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई उस लड़की से कहने लगा, मिस मुझे समझ में आ चुका है आप यहाँ पर वापस आ चुके हैं। अगली पर जुफेन आप थोड़ा सा और मुस्कुराते हुई अपने दोनों आंखों को बंद कर उस लड़की से कहने लगा, लेकिन क्या आप हम लोग पर इस तरह चिल्लाना बंद कर सकते हैं? मैं यहाँ पर वो इंसान ही हूँ जो सोच में अपने लिए परेशानी को खड़ा करना चाहता है, लेकिन जब हमारी ज़िंदगी आपके हाथों में है तो अब हमारे पास और कोई भी चॉइस नहीं है। उसी पल जुफेन आप उस लड़की के फेस की तरफ देखते हुए उस लड़की से कहने लगा, लेकिन कहाँ पर एक जेंटलमैन कायद मिस 10 दिन पहले चला गया था और किस लिए तुम यहाँ पर इतना बुरी हालत में दिख रही हो और किस लिए तुम यहाँ पर इतना नीचे भी गिर चुके हो, किसी के भी घर को चुराने की कोशिश कर रहे हो। उसी वक्त जुफेन की इस तरह की बातों को सुनने के बाद हम लोग देख पाते वो लड़की यहाँ पर लगभग वही डला था। सच में दोस्तों ये लड़की यहाँ पर एक इमोशनल फूल है। और फिर वो लड़की बहुत ज़्यादा कांपती हुई आवाज़ में जुफेन से कहने लगा, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मुझसे ये कहने का जवाब तुमने खुद मुझे यहाँ पर से बाहर निकाल दिया था। अगली वो लड़की आप बहुत ज़्यादा रोते हुए जोर से चिल्ला को जुफेन से कहने लगा, क्या तो मालूम है इस 10 दिनों के अंदर मुझ पर आंसू में क्या बीता है? मैं यहाँ पर स्ट्रीट के अंदर एक चूहे की तरह घूम रहा था, मुझे हर वक्त डर लग रहा था हर एक इंसान जिससे मैं मिल रहा था वो शायद यहाँ पर गायब हो सकता है। मैं या तो भी ताभान के अंदर जाने की भी साहस नहीं कर पाया था और मैं दौड़ के मारे किसी और प्लेस के अंदर भी रहने की साहस नहीं कर रहा था। सच में दोस्तों ये लड़की अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रो रहा था। दोस्तों मुझे नहीं लगता ये लड़की को भी यहाँ पर कोई अच्छा स्पाई बन सकता है। और फिर आप वो लड़की फिर से रोते हुए जुफेन से कहने लगा,
फ्लाइंग क्लाउड सिटी सच में यहाँ पर बहुत ही बुरा है, लेकिन यहाँ पर मेरे लिए रहने के लिए कोई भी प्लेस नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पर छुप रहा था और भाग रहा था, वो भी बहुत ज़्यादा दौड़ के मारे। अगर मैं यहाँ पर वापस नहीं आता तो भी वो लोग जरूर मुझे यहाँ पर ढूंढ लेते, लेकिन फिर भी तुम मुझे यहाँ पर सीढ़ी कह रही हो। और फिर आप उस लड़की की इस तरह की बातों को सुनने के बाद जुफियन अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, अगर मैं तुम्हें बाहर नहीं निकाल देता तो फिर किस तरह से तुम यहाँ पर इस तरह के एक देशपाल को महसूस कर पाते। उसी पर आप जुफियन आसमान तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, और किस तरह से मैं यहाँ पर आंसर कर पाता, तुम जानबूझकर खुद यहाँ पर वापस आने वाले हो। और फिर आप एक घर के अंदर जुफियन उस लड़की की तरफ देखती हूँ, उस लड़की से कहने लगा, हो मैंने तुम्हारे लिए इस रूम को पहले से तैयार करके रखा है, तुम आपसे यहाँ पर रह सकते हो मेरे काजन। उसी पर जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो लड़की थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर अपने पीछे जुफिन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप जुफिन उस रूम से बाहर निकलते हुए उस लड़की से कहने लगा, ठीक है तो फिर मैं और तुम्हें यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करने वाला हूँ। लेकिन उसी पर वो लड़की स्टेज फेस बनाकर जुफिन से कहने लगा, मैंने देखा है तुम और तुम्हारे लड़के इन 10 दिनों के अंदर सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा मजाक कर रहे थे। उसी वक्त इस लड़की की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन वहाँ पर ही रुक जाता है। और फिर जुफिन थोड़ा सा कोल तो मैं उस लड़की से पूछने लगा, इसके साथ यहाँ पर क्या ही गलत है। जो सुनने के बाद वो लड़की आप जो सा मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लगा, तुम यहाँ पर अपने लड़के के साथ बहुत ज़्यादा काइंड हो। इन 10 दिनों के अंदर तुम यहाँ पर अपने लड़के के साथ पूरी सिटी के अंदर घूम रहे थे, कोई भी यहाँ पर देख सकता है तुम और तुम्हारे लड़का दोनों ही एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हो। उसी पर उस लड़की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन ने सीरियस फेस बनाकर अपने पीछे उस लड़की की तरफ देखती हुई उस लड़की से बहुत ज़्यादा खोल तो मैं पूछने लगा, यही एक डेट का काम होता है, इसमें क्या ही गलत है। आप जुफिन की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद वो लड़की थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर जुफिन से कहने लगा, लेकिन तुमने कहा है तुमने अपने वाइफ को अबैंडन कर दिया है, लेकिन तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की क्लोज रिलेशनशिप को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है तुम कभी भी उसके मॉम के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हो। उसी बात उस लड़की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन पहले एक सीरियस फेस बनाकर अपने पीछे उसी लड़की की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस लड़की ने अभी जुफिन के डूबते नौस को पकड़ लिया है। और फिर आप जुफिन बहुत ज़्यादा कोल तौर में इस लड़की से कहने लगा, औरत यहाँ पर औरत होता है, लेकिन एक लड़का यहाँ पर एक लड़का होता है। एक आदमी यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर है इनके डिफरेंसेस पर। अगली पर जुफिन आप एक अजीब सा फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई उस लड़की से कहने लगा, और इसके बारे में एक अनब्रोकन चीज को कैसे मालूम हो सकता है। उसी पर जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो लड़की यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों जुफिन अभी इस लड़की को वर्जिन होने की वजह से ताना दे रहा था। और फिर हम लोग देख पाते जुफिन उस रूम से बाहर निकल कर उस रूम के दरवाजे को बंद कर देता है, जिस चीज़ को पीछे से ये लड़की सिर्फ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर वो लड़की यह स्टेज पीस बनाकर अपने समय तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत जरूर है। इस आदमी की एटीट्यूड यहाँ पर एरिथिक है और इसका बिहेवियर हमेशा चेंज होता रहता है। और फिर आप वो लड़की उस दरवाजे को अपने हाथों से टाच करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, और ये यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, जैसे कि इसके यहाँ पर रहने का एक छुपा हुआ एजेंडा है। और फिर यहाँ हमें कुछ देर के बाद कोतियात का सीन दिखाता है, जहाँ पर योंग सांजी अभी बैठा हुआ था। उसी पर हम लोग देख पाते कोई यहाँ पीछे से योंग सांजी तरफ आगे बढ़ने लगा, और योंग सांजी भी उस इंसान को नोटिस करने के बाद अपने पीछे तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो लड़की आप यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई योंग सांजी तरफ देखती हुई योंग सांजी से कहने लगा, तुम्हारा नाम गुसेन तो है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये लड़की यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था, लेकिन उसी पर योंग सांजी अभी अपने खिलौने के साथ यहाँ पर खेल रहा था और इस लड़की को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। और फिर आप योंग सांजी के उस छोटे से खिलौने की तरफ देखती हुई वो लड़की योंग सांजी से कहने लगा, वाह ये चीज़ यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हें ये चीज़ खरीद दिया है। लेकिन उसी पर योंग सांजी आप एक स्टेज पीस बनाकर उस लड़की से पूछने लगा,
तुम्हें यहाँ पर जो कहना है तुम कह सकती हो। अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है खेलने के लिए तो फिर तुम अपने रूम में वापस जाकर सो सकती हो। उसी वक्त योंग सांजी की इस तरह की बात और इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद वो लड़की पहले बहुत ज़्यादा शौक हो थे, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो लड़की बहुत ज़्यादा मुश्किल से खुद को शांत करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा कि इसलिए ये मेरे साथ इतना ज़्यादा मीन है। थोड़ा सा इंतजार करो, ये शायद यहाँ पर इस बातचीत का गलती नहीं है, लेकिन ये जिसके साथ रह रहा है उसका गलती है। मुझे शायद इस चीज़ के लिए यहाँ पर होल दिन खोना चाहिए। उसी बात वो लड़की फिर से गु सेंतोंग से कहने लगा, सेंतोंग क्या तुम्हें मेरे साथ इस तरह से बात नहीं करना चाहिए? क्या ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा नहीं होने वाला था? लेकिन अगली पल गु सेंतोंग स्टेज पे बनाकर इस लड़की से कहने लगा, सिर्फ कुछ वक्त पहले ही तुम अपने स्वाद को बाहर निकाल चुके थे मुझे और देद को मारने के लिए, तो फिर किस तरह से मैं तुम्हारे साथ पोलाइटली बात कर सकता हूँ आंटी? उसी वो हम लोग देख पाते गु सेंतोंग की बातें इस लड़के डायरेक्ट दिल में जाकर लगता है। स्वास्थ्य में दोस्तों गु सेंतोंग को अच्छी तरह से मालूम है कि इस तरह से किसी को यहाँ पर ताना मारना है। गु सेंतोंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो लड़की यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या तुम इस चीज़ पर यकीन तो कर सकती हो? वो यहाँ पर मुझे आंटी कह रहा है। ये दोनों फादर और सन इनमें से कोई भी काइंडली बात नहीं करता है। ये लोग यहाँ पर सच में मुझे अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहे हैं, लेकिन ये चीज़ अभी यहाँ पर थोड़ा सा मैटर नहीं करता है। ये सब कुछ उसके डेथ की गलती है। ये बच्चा जरूर यहाँ पर पूरी तरह से इनोसेंट है, इसलिए मैं इसके साथ और भी ज़्यादा तो बात करने की कोशिश करने वाला हूँ। सच में दोस्तों ये लड़की अभी जुफिन को यहाँ पर कुछ ज़्यादा बेसी गलत समझ रहा है। हाँ भले ही जुफेन यहाँ पर खुद एक देवी हैं, लेकिन वो कोई भी अपनी खुद की फैमिली के साथ कुछ भी बुरा नहीं करने वाला है। अगली पर आप ये लड़की गु सेंतोंग की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई गु सेंतोंग से पूछने लगा, बच्चे क्या तुम मेरे साथ बात करने के लिए कुछ अच्छे शब्द को इस्तेमाल नहीं कर सकती हो? मैं सिर्फ तुमसे पूछ रहा था। उसी वक्त उस लड़की की इस तरह की बात को सुनने के बाद गु सेंतोंग उस लड़की से कहने लगा, जो कहना है जल्दी से कह दो। अगली पर गु सेंतोंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो लड़की और भी ज़्यादा चिढ़ती हुई बहुत ज़्यादा मुश्किल से अपने गुस्से को दबाती हुई जोर से चिल्लाकर गु सेंतोंग से कहने लगा, तुम यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा फेंचती हो, तो फिर मैं जरूर तुम्हारे साथ पूरी तरह से फ्रैंक रहने वाला हूँ। और फिर गु सेंतोंग की फेस की तरफ देखती हुई वो लड़की गु सेंतोंग से पूछने लगा, क्या तुम्हारे डैड ने सच में तुम्हारी मॉम को अबैंडन कर दिया है? जो सुनने की बात पहले गु सेंतोंग यहाँ पर थोड़ा सा परेशान हो चुका था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर गु सेंतोंग आप एक स्टेज पीस बनाकर अपने सामने अपने खिलौने की तरफ देखती हुई उस लड़की से कहने लगा, हाँ। उसी वक्त इस बात को सुनने के बाद वो लड़की थोड़ा सा परेशान होकर गु सेंतोंग से पूछने लगा, क्या तुम अपनी मॉम से प्यार करती हो? और फिर इस सवाल को सुनने के बाद गु सेंतोंग थोड़ा सा सैड होकर उस लड़की से कहने लगा, हाँ। उसी वक्त गु सेंतोंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो लड़की थोड़ा सा शौक होकर गु सेंतोंग से पूछने लगा, तो भी क्या तुम अपने देश से नफरत करती हो जो उन्होंने किया है उसके लिए? जो सुनने के बाद गु सेंतोंग थोड़ा सा जोर से चिल्लाकर उस लड़की से कहने लगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। और फिर आप गु सेंतोंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो लड़की बहुत ज़्यादा शौक और गु सेंतोंग से पूछने लगा, लेकिन किस लिए नहीं? जो सुनने के बाद गु सेंतोंग पहले सिर्फ अपने खिलौने के साथ खेल रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर गु सेंतोंग आप एक कोल्ड फ्रिज बनाकर अपने पीछे उसी लड़की की तरफ देखती हुई उसी लड़की से कहने लगा, अगर डैड मॉम के साथ रहती तो फिर वो जरूर यहाँ पर मर जाती। तो फिर तुम्हें क्या लगता है डैड को यहाँ पर आश्रम में क्या करना चाहिए था? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गु सेंतोंग अभी यहाँ पर थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहा था। उसी वक्त गु सेंतोंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो लड़की बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने मन में खुद से पूछने लगा, क्या ये बच्चा क्या कह रहा है यहाँ पर? सच में दोस्तों इस लड़की के फेस को देखो ऐसा लग रहा था इसे अभी यहाँ जोर का झटका बहुत ज़्यादा धीरे से लगा है। उसी वक्त पीछे से अभी जुफेन जोर से चिल्लाकर योंग सांजी से कहने लगा, योंग सांजी आप सोने का वक्त आ चुका है। उसी वक्त जुफेन की इस आवाज़ को सुनने के बाद वो लड़की अपनी बेची जुफेन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप अगली पर योंग सांजी आप वहाँ से उड़कर जाते हुए उस लड़की से कहने लगा, डैड आप मुझे बुला रहा है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। उसी वक्त योंग सांजी को वहाँ से इस तरह से जाते हुए देखने के बाद वो लड़की यहाँ पर पहले एक सीरियस फेस बनाने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप जुफेन के रूम की तरफ देखते हुए वो लड़की अपने मन में खुद से कहने लगा, ये लड़का बिल्कुल अपने डैड के जैसा ही है, लेकिन वो इसके जैसा इतना ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं है। सच में दोस्तों इस लड़की को मालूम नहीं है अगर गु सेंतोंग सच में यहाँ पर गुस्से में आ जाए तो फिर वो आश्रम में यहाँ पर क्या कर सकता है। और फिर आप वो लड़की एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है वो यहाँ पर इतना ज़्यादा क्रूएल नहीं है जैसा वो अभी यहाँ पर खुद को दिखा रहा है।
दोस्तों मुझे अब लग रहा है ये लड़की यहाँ जुफिन के लिए यहाँ पर सिंपैथी महसूस कर रहा है, लेकिन यही वो चीज है जिससे जुफिन सबसे ज्यादा नफरत करता है। अगली पर आप हमें यहाँ पर किसी के रूम के दरवाजे को ओपन होते हुए दिखाया जाता है और फिर आप हम लोग देख पाते हैं जुफिन अभी अपने कपड़े को उतारते हुए योंग सांजी से पूछने लगा तुम किस लिए उससे इतनी सारी बातें बता रही थी। सच में दोस्तों इस सीन की याद है जुफिन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा हैंडसम दिख रहा था। अगली पर आप जुफिन के इस तरह के सवाल को सुनने के बाद योंग सांजी वहाँ से उड़कर सामने तक आगे बढ़ती हुई जुफिन से कहने लग गया मैं सिर्फ नहीं चाह रहा था वो आपको हर दिन यहाँ पर कार्स करे जब भी वो आपसे मिलेगा। उसी वक्त योंग सांजी की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन एक स्टेज पीस बनाकर अपने पीछे योंग सांजी की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप जुफिन अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए योंग सांजी से पूछने लगा इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, मैं यहाँ पर कोई सेंट नहीं हूँ और ऐसे भी मुझे बहुत बार पहले से कास्ट किया गया है, इतनी बार मुझे कास्ट किया गया है जितने बार मैं चाहकर भी काउंट तो नहीं कर सकता हूँ। उसी बार जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांजी जुफिन से कहने लग गया लेकिन मैं नहीं सुनना चाहता हूँ कोई मेरे डेथ को यहाँ पर कास्ट करे। अगली पर आप योंग सांजी अपना एक छोटा सा पिलो को पकड़ कर उस पिलो के साथ अपने स्वर को चिपकाती हुई जुफिन से कहने लगा जो भी पहले आपको कास्ट करता था मैं उसके मुंह को तोड़ देता था, लेकिन जब से आप मुझे यहाँ पर फाइट करे नहीं दे रही हैं इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कोई मेरे डेथ को यहाँ पर किसी भी तरह से कास्ट करे। उसी वक्त योंग सांजी की इस तरह की बात को सुन के बाद जुफिन पहले थोड़ा सा शौक होकर योंग सांजी की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लग गया ये सच में बहुत अच्छा लड़का है। अगली पर आप हमें यहाँ पर अगले दिन का सीन दिखाता है और फिर आप योंग सांजी जुफिन की तरफ देखते हुए एक स्टेज पेज बनाकर जुफिन से पूछने लगा डैड अभी बहुत फिर से वापस आ चुका है, क्या हम लोग फिर से उसके साथ खेलने वाले हैं। जो सुन के बाद जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए योंग सांजी से कहने लग गया हाँ जरूर, जितना ज़्यादा हम लोग यहाँ पर क्या फिर रहने वाले हैं उतना ज़्यादा अच्छा होने वाला है। जो असली फीस है वो अभी यहाँ पर चढ़ा को नहीं चुका है, यानी दोस्तों जुफिन का जो प्लान है उसका दूसरा स्टेप आप यहाँ पर शुरू हो चुका है। और फिर जुफिन अपने सामने किसी को देखने की बाद पहले एक सीरियस फेस बनाने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं जुफिन और योंग सांजी के सामने अभी वही लड़की खड़ा हुआ था और फिर आप उस लड़की को अपने सामने देखने के बाद जुफिन एक स्टेज पेज बनाकर उस लड़की से पूछने लगा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं और योंग सांजी अभी बाहर जा रहे हैं। उसी वक्त जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला कर जुफिन से कहने लग गया बहुत अच्छी, तो फिर आप मैं भी तुम्हारे साथ चलने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन की याद ये लड़की अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। अगली को आप इस लड़की की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन यहाँ के स्टेज पेज बनाकर उस लड़की से पूछने लगा किस लिए तू हमारे साथ चलना चाहती हो। उसी वक्त योंग सांजी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा को जोर से चिल्ला को उस लड़की से कहने लग गया हाँ मैं और मेरे देर अभी यहाँ पर थोड़ा सा घूमने के लिए जा रही हैं, तो भी किस लिए तू हमारे साथ चलना चाहती हो, तुम यहाँ पर हमारे फादर और सान के बीच में आने की कोशिश किस लिए कर रहे हो। सच में दोस्तों इस सीन की याद योंग सांजी बिल्कुल एक नेचर लेक्चर के साथ दिख रहा था। और फिर आप योंग सांजी और जुफिन की इस तरह की सवाल को सुन के बाद वो लड़की एक स्टेज पेज बनाकर जुफिन और योंग सांजी की तरफ देखती हुई जुफिन और योंग सांजी से कहने लग गया किसी मालूम है तुम लोग आगे बाहर जाकर मेरे बारे में गाँव को रिपोर्ट कर देते हो, इसलिए मुझे आपसे तुम दोनों पर हमेशा नजर रखना पड़ेगा। सच में दोस्तों ये लड़की अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। उसी वक्त आप इस लड़की की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस लड़की को पार कर सामने तक आगे बढ़ते हुए उस लड़की से कहने लग गया ठीक है, जब तुम यहाँ पर आना चाहती हो तो फिर तुम हमारे साथ जरूर आ सकती हो, लेकिन सिर्फ यहाँ पर किसी भी तरह की गलतफहमी से दौड़ मत जाना। उसी वक्त जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो लड़की पहले थोड़ा सा शौक होकर जुफिन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो लड़की एक स्टेज पेज बनाकर जुफिन की फेस की तरफ देखती हुई जुफिन से पूछने लगा क्या कौन सा गलतफहमी। उसी वक्त इस बात को सुनने के बाद जुफिन पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप हमें यहाँ पर एक दूसरे प्लेस का सीन दिखाता है जहाँ पर से कोई इंसान जोर से चिल्ला को जुफिन से कहने लग गया ओ सारगू, आप यहाँ पर फिर से अपने लड़के को लेकर आए हैं खेलने के लिए। आप यहाँ पर सच में एक बहुत ही अच्छा डैड हैं जो अपने दिनों को यहाँ पर अपने लड़के के साथ बिता रहा है। और फिर आप मार्केट के अंदर एक बुढ़ा आदमी जुफिन के साथ यहाँ पर उस लड़की को देखने के बाद जुफिन से कहने लगा और या तो भी इस बार आपने यहाँ पर अपने मैदान को भी लेकर आए हैं। उसी वक्त और एक दूसरा बुढ़ा आदमी बहुत ज़्यादा खुश होकर जुफिन से कहने लगा सर आपका मैदान यहाँ पर सच में एक वाइल्ड ब्यूटी है, इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है। उनको अपने घर के अंदर छुपा कर रहा था इतने लंबे वक्त से।
इसी वक्त इन दोनों बुद्धि आदमी की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद भी जुफेन और योंग सान जी बहुत ज़्यादा मुस्कुरा था और उनके पीछे वो लड़की यहाँ पर बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप वो लड़की और भी थोड़ा सा शर्माते हुए जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से पूछने लगा कि इसलिए तुम यहाँ पर उनसे कुछ भी नहीं कह रही हो, मैं तुम्हारा वाइफ नहीं तुम्हारा काजन हूँ। उसी वक्त उस लड़की की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन पहले एक स्टेज पेस बनाकर अपने पीछे उसी लड़की की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जुफिन आप अपनी दोनों आंखों को बंद कर उस लड़की से कहने लगा, यहाँ पर इन सारे चैट बॉक्सर के साथ बात करने से हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। वो लोग यहाँ पर जो चाहे वो कह सकते हैं और मैं ऐसे भी यहाँ पर कोच सेलर के साथ इस तरह की चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। उसी बात जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं वो लड़की है स्टेज पेस बनाकर जुफिन के पेस की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर जुफिन आप स्टेज पेस बनाकर अपने आंखों के उसी लड़की की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मेरे कैलकुलेशन के बेस पर ये औरत जरूर अभी यहाँ पर शेडोज के अंदर ही छुपा हुआ था, इसलिए उसके जितने भी कॉम्पिटिशन हैं वो लोग भी जरूर इसे यहाँ पर नोटिस कर लिया होगा। आप जब वो यहाँ पर बहुत देर लाइट के अंदर चल पा रहे हैं, इसका मतलब है वो लोग भी बहुत जल्दी इसके साथ टच में आने की कोशिश करने वाले हैं। और फिर आप जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपनी सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, और असल में यही वो वजह है जिसके वजह से मैं इसे अपने साथ लेकर आया हूँ, जिससे मैं यहाँ पर उन सभी सांपों को उनके होल से बाहर निकाल पाऊँ। उसी वो हम लोग देख पाते योंग सान जी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने पीछे उसी लड़की की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और वो लड़की यहाँ भी बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए उन सभी सेलर को गुड बाय कह रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एक गार्ड अभी जुफिन की तरफ एक आदमी की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर उस आदमी से कहने लग गया, वहाँ पर रुक जाओ, तुम लोग कौन हो यहाँ पर। उसी वक्त उस गार्ड की इस तरह की बात को सुनने के बाद एक आदमी पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और उसी वक्त वो लड़की भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो लड़की यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी पर जुफिन उसके हाथ को पकड़ लेता है। अगली पर जुफिन आप उस गार्ड के करीब जाकर उस गार्ड को एक टोकन देते हुए उस गार्ड को एक जेल स्लिप देते हुए उस गार्ड से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, हम लोग यहाँ पर गो फैमिली हैं, यहाँ पर आसम या नियर बाय हाउस के अंदर रहते हैं। दोस्तों आसम में मैं जब भी यहाँ पर गो फैमिली का नाम सुनता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक बिग शॉट के बारे में याद आता है, और वो इंसान यहाँ पर आई एम द फेटेड विलेन की मेन कैरेक्टर गो चेंगे हैं, जिसका सामना अभी तो कोई इमोटल तो नहीं कर सकता है। इसीलिए गो फैमिली मुझे यहाँ पर गुजबम दे रहा था। और सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन अभी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था, और वो लड़की अभी थोड़ा सा परेशान होकर उन सभी गात की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप उस जेट स्लिप को चेक करने के बाद वो मैन गात एक स्टेट पीस बनाकर कहने लग गया, ओ तुम लोग यहाँ पर न्यू गो फैमिली हो, गो इफेन गो सेंटोंग और गो क्विंगियन। अगली पर आप जुफिन को जेल स्लिप वापस देने के बाद वो सारे गार्ड यहाँ से जाते हुए जोर से चिल्ला को जुफिन से कहने लग गया, तुम लोग यहाँ पर फ्री हो घूमने के लिए। उसी पर उन सभी गार्ड की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो लड़की थोड़ा सा शौक को अपने मन में खुद से पूछने लगा, क्या वो लोग हमें इतने आसानी से जाने दे रहे हैं। अगली पर आप जुफिन उस जेल स्लिप को दिखाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस लड़की से कहने लग गया, क्या तुम भूल चुके हो कुछ दिन पहले हम लोगों ने पहले से यहाँ पर रजिस्टर कर लिया था। इस जेट स्लिप के अंदर हमारे खुद के पोर्ट्रेट्स और डिटेल हैं। इस फ्लाइंग क्लाउड सिटी के अंदर हम तीनों यहाँ पर एक फैमिली हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन और गो सेंटोन बिल्कुल डेविड के जैसा फेस बना रहा था। उसी वक्त आप जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो लड़की बहुत ज़्यादा शौक को जुफिन से पूछने लगा, तो फिर किस लिए मैं इतने दिनों से यहाँ पर एक चूहे के जैसा दौड़ रहा था। उसी वक्त इस बात को सुनने के बाद जुफिन एक अजीब सा फेस बनाकर उस लड़की से कहने लगा, हाँ जरूर, किस लिए तुम यहाँ से भाग गए थे। इसे कहा जाता है यहाँ पर गिल्टी लुकिंग। उसी वक्त गो सेंटो भी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ ये यहाँ पर सिप्ती हैं। उसी वक्त जुफिन भी कहने लगा, ये यहाँ पर होमलेस भी हैं। उसी वक्त इन दोनों की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो लड़की अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगा था। अगली पर वो लड़की यहाँ गुस्से मारी जोर से चिल्ला को जुफिन से कहने लग गया, तुम दोनों यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, अभी यहाँ पर रुक जाओ। और फिर आप वो लड़की भाग कर जुफिन और गो सेंटों के पीछे आगे बढ़ने लगा। अगली पर आप हम लोग देख पाते कोई इंसान अभी इन तीनों के ऊपर ही नजर रख रहा था। दोस्तों मुझे लग रहा है ये इंसान शायद यहाँ पर उसी लड़की का साथी है। मार्केट के अंदर का सीन जहाँ पर से गो सेंटोन जोर से चिल्ला को जुफिन से कहने लग गया, डैड मुझे ये चाहिए और वो भी चाहिए और वो भी चाहिए। यानी दोस्तों गो सेंटोन अभी जो भी चीज़ को देख रहा है जुफिन से कह रहा है, डैड मुझे वो सारी चीज़ चाहिए। उसी वक्त आप गो सेंटोन की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन गो सेंटोन से कहने लग गया, ठीक है उन सारी चीज़ों को हम लोग ले लेते हैं।
और फिर आप जुफिन को अपनी फैमिली के साथ वहां से जाते हुए दिखने के बाद एक शॉपकीपर बहुत ज़्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला कर जुफिन से कहने लग गया, सर आपका शुक्रिया, सर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं गुसेन तो अभी यहाँ पर बहुत सारे खिलौनों को खरीद कर सामने तरफ आगे बढ़ रहा था, बिल्कुल ऐसे सौदे से बातचीत की तरह। उसी वक्त इस सीन को जुफिन और उस लड़की पीछे से देख रहा था और बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन की याद जुफिन और वो लड़की यहाँ पर बिल्कुल एक काबिल की तरह दिख रहा था। जो लोग अभी अपनी बातचीत को खुश देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। उसी वक्त कोई और सबकी पास जोर से चिल्ला कहने लग गया, कैंडी फिगुराइंस, कैंडी फिगुराइंस। उसी वक्त इस आवाज को सुनने के बाद गुसेन तो उसी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप उस चीज को देखने के बाद गुसेन तो उस तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लग गया, डैड वो चीज क्या है यहाँ पर। उसी वक्त गुसेंतों की इस तरह की सवाल को सुनने के बाद जुफिन भी अभी उसी तरह भी दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हमें यहाँ पर कुछ कैंडी से बने हुए चीजों का सीन दिखाता है जिसे अभी एक शॉपकीपर घूम घूम कर बेच रहा था। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए योंग सांजी से कहने लग गया, ये चीज़ यहाँ पर बच्चों के लिए थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है, इसके अंदर स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा शुगर होता है, इसलिए इससे तुम्हें लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन आप जुफिन की इस तरह की बात को सुन के बाद गुसेन तो यहाँ पर पहले थोड़ा सा निराश हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं वो लड़की यहाँ भी उसी शॉपकीपर की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर वो लड़की यहाँ गुसेंतों की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई गुसेंतों से कहने लग गया, योंग सांजी में जो तुम्हें यहाँ पर एक खरीद को देने वाला हो, ठीक है। उसी वक्त उस लड़की की इस बात को सुन के बाद गुसेंतों यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। और फिर आप उस लड़की की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन थोड़ा सा खुश होकर अपने सामने तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई योंग सांजी से कहने लग गया, हाँ ये चीज़ बिल्कुल सही है, ये लड़की हमारे साथ यहाँ पर रह रहा है और फ्री में खाना भी खा रहा है, तो फिर आप वक्त आ चुका है वो भी हमारे लिए यहाँ पर कुछ पैसे को बर्बाद करे। उसी वक्त जुफिन की इस तरह की बात को सुन के बाद योंग सांजी अभी एक स्टेज पीस बनाकर जुफिन के फेस की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर जुफिन आप बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुई योंग सांजी की तरफ देखते हुए योंग सांजी से कहने लग गया, योंग सांजी तुम अब वाला हो जा सकती हो और तुम्हें जो भी चाहिए वो उस लड़की से मांग सकती हो, उसके हारी पीछे स्टोन को तुम यहाँ पर ख़त्म कर देना। उसी वक्त जुफिन की इस तरह की बात को सुन के बाद योंग सांजी भी यहाँ पर डेविल फेस बनाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन और योंग सांजी दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। उसी वक्त इन दोनों की इस तरह के बकवास को सुनने के बाद वो लड़की थोड़ा सा चिढ़ती हुई जुफिन से कहने लग गया, मुझे बात अभी मालूम चला है तुम यहाँ पर इस बच्चे के लिए एक बैड इन्फ्लुएंस हो। सच में दोस्तों ये लड़की अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनॉयड दिख रहा था। और फिर आप उस लड़की की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांजी एक क्यूट फेस बनाकर अपने पीछे उसी लड़की की तरफ देखती हुई उसी लड़की से पूछने लगा, क्या तुम यहाँ पर मुझे ये सारी चीज़ नहीं खरीद कर देने वाली हो। उसी बहुत योंग सांजी की इस तरह की फेस को देखने के बाद वो लड़की पहले खुद थोड़ा सा शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप योंग सांजी की उस क्यूट फेस को देखने के बाद वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला कर योंग सांजी से कहने लग गया, योंग सांजी तुम्हें इसके लिए पैसा होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे बड़ी बहन जरूर तुम्हें यहाँ पर हर एक चीज़ को खरीद कर देने वाला है, मैं जरूर तुम्हें यहाँ पर हर एक चीज़ खरीद कर देने वाला हूँ। उसी वक्त वो लड़की अपने मन में खुद से कहने लग गया, ये यहाँ पर सच में कितना क्यूट है। और फिर हम लोग देख पाते वो लड़की अभी उसी शॉपकीपर की तरफ आगे बढ़ रहा था। और उसी वक्त योंग सांजी बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए जुफिन की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर वो लड़की अभी उसी शॉपकीपर की तरफ देखती हुई उस शॉपकीपर से पूछने लगा, हेलो एक कैंडी फिंगरन की प्राइस क्या है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं कोई लड़का पीछे से आकर उसी लड़की के मुंह को पकड़ लेता है। सच में दोस्तों इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था कोई लड़का अभी इस लड़की को यहाँ से किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। और फिर आप वो शॉपकीपर अपने पीछे मुड़कर अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा शौक होकर खुद से पूछने लगा, क्या अभी किसी ने मुझे यहाँ पर नहीं बुलाया था, तो फिर वो आप कहाँ पर चला गया है। और फिर आप वो शॉपकीपर सामने तो आगे बढ़ती हुई खुद से पूछने लगा, क्या ये चीज़ से मेरा इमेजिनेशन था। उसी पर हम लोग देख पाते हैं वो शॉपकीपर फिर से जोर जोर से चिल्ला कहने लग गया, कैंडी फिगुरिन्स चाहिए, कैंडी फिगुरिन्स। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस लड़के ने अभी उसी लड़की को उसके मुंह को पकड़ कर उसके दोनों हाथों को भी पकड़ लिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इस लड़की की हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर आप वो लड़का बहुत ज़्यादा धीरे से उस लड़की से कहने लग गया, ऑनर यहाँ पर और कोई मुँह मत करना, ये मैं हूँ।
उसी वक्त इस बात को सुनने के बाद ये लड़की पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और दोस्तों आप मुझे मालूम चल चुका है इस लड़की के नाम यहाँ पर एनआर है। अगली पर आप एनआर अपने पीछे उसी लड़की की ताब देखते हुए थोड़ा सा शौक होकर उस लड़के से कहने लग गया, काजिन तू अभी यहाँ पर जिंदा हो। सच में दोस्तों मिस एनआर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। और फिर आप हमें फिर से यहाँ पर जूफेन और योंग सांजी का सीन दिखाता है। जो लोग अभी रास्ते में सामने तो आगे बढ़ रहे थे लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा था। अगली पर योंग सांजी थोड़ा सा परेशान होकर अपने पीछे की तरफ देखते हुए जूफेन से पूछने लगा, वो लड़की आप कहाँ पर चला गया है? क्या मैंने उससे कुछ ज़्यादा वैसी मांग लिया था जिसके वजह से वो आप हमें छोड़कर भाग गया है? उसी वक्त योंग सांजी की इस तरह की बात को सुनने के बाद जूफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए योंग सांजी से कहने लग गया, वो सारी चीज़ जो सच में तुमने उससे मांगा था वो यहाँ पर सिर्फ कुछ रिश्तों का है और कुछ भी नहीं। इस चीज़ को यहाँ पर मेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके कल्टीवेशन के साथ वो जरूर इंस्टा लेंथ के अंदर एक इम्पोर्टेंट फिगर होने वाला है। तो फिर उसे कौन सी चीज़ से यहाँ पर दौड़ लग सकता है? और अगर वो हमारे साथ नहीं रहता है तो फिर वो सच में कहाँ पर जाने वाला है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। और फिर आप जूफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांजी एक स्टेज पीस बनाकर अपनी सामने तरफ देखते हुए जूफेन से कहने लग गया, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा है। इन पिछले 10 दिनों के अंदर वो यहाँ पर बिल्कुल होमलेस था और बहुत ज़्यादा सफ़र भी कर रहा था। अगर उनके पास आगे लिए पूरे शहर को घूमने का नाम नहीं है तो फिर वो किस तरह से यहाँ पर ऐसा कर सकता है? और फिर आप योंग सांजी बहुत ज़्यादा परेशान होकर जूफेन की तरफ देखते हुए जूफेन से पूछने लगा, क्या गादसो ने उसे भागो लिया है? जो सुन के बाद जूफेन एक स्टेज पीस बनाकर योंग सांजी से कहने लगा, फ्लाइंग क्लाउड मैनर यहाँ पर आसमान में यहाँ का लीडर है। तो भी किस लिए वो लोग यहाँ पर उस लड़की को सिर्फ पकड़ने के लिए इस तरह के एक शार्प तारपीस का इस्तेमाल करने वाला है? और फिर आप जूफेन आगे बढ़ते हुए योंग सांजी से कहने लग गया, और वो अभी हमारी जगह से आए हैं। अगर वो लोग सच में उसे पकड़ लिया होता तो फिर हम लोग भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी पोजीशन के अंदर फंसने वाले थे। और फिर आप जूफेन एक स्टेज पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए योंग सांजी से कहने लग गया, मैं तुम्हारे साथ बेत लगा सकता हूँ, इसके पीछे उसके दोस्तों का हाथ है। अगली पर जूफेन आप योंग सांजी से फिर से एक स्टेज पीस बनाकर कहने लग गया, वो अभी डे लाइट के अंदर इस सिटी के अंदर कैजुअली चढ़ रहा है और इस सीन को देखने के बाद उसके दोस्त जरूर यहाँ पर पूरी तरह से शांत हो चुके हैं और उसे पकड़ कर ले गया है सिर्फ उससे सवाल जवाब करने के लिए। वो लोग अभी जरूर यही सोच रहा होगा हमें उसे अभी यहाँ पर वापस लेकर आना पड़ेगा और उससे अच्छी तरह से सवाल पूछना पड़ेगा। और फिर आप जूफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांजी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जूफेन से कहने लग गया, दे तो फिर क्या इस बार बड़ी मछली ने हुक को पकड़ लिया है? उसी वक्त योंग सांजी की इस तरह की बात को सुनने के बाद जूफेन भी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए योंग सांजी से कहने लग गया, हाँ जरूर, लेकिन इसके वजह से हमारे जो वेकेशन है वो यहाँ पर पूरी तरह से खत्म होने वाला है। और फिर जूफेन आप योंग सांजी आप देखते हुए योंग सांजी से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लग गया, योंग सांजी शायद ये आखिरी बार होने वाला है जब हम लोग इस तरह से यहाँ पर घूम पा रहे हैं, इसलिए शायद हमें इस चीज़ को अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर तुम सच में अभी किसी और प्लेस में घूमना चाहते हो तो फिर मैं जरूर तुम्हें वहाँ पर भी ले जाने वाला हूँ। मैंने सुना है इस टाउन के अंदर 100 माइल ईस्ट में यहाँ पर वो स्ट्रीट पूरी तरह से फुल चल से भरा हुआ है, तो फिर अभी वहाँ पर चलते हैं और फिर खाना खाते हैं। उसी पर जूफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांजी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप योंग सांजी को इतना खुश होते हुए देखने के बाद जूफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए योंग सांजी से कहने लग गया, बातचीत तुम यहाँ पर सिर्फ अपने पेट के बारे में सोचते हो और कुछ भी नहीं। उसी वक्त योंग सांजी भी थोड़ा सा खुश होकर जूफेन से कहने लग गया, आखिरकार फूड यहाँ पर हमारी जिंदगी का फाउंडेशन है। और फिर आप हमें फिर से जूफेन के घर का सीन दिखाते हैं और फिर हम लोग देख पाते जूफेन और योंग सांजी उस घर के अंदर एक दरवाजे को ओपन कर अंदर आने लगा, लेकिन उसी पर पीछे से 2 इंसान आकर जूफेन और योंग सांजी के फेस को पकड़ लेता है। और इस सीन को देखने के बाद जूफेन थोड़ा सा परेशान होकर योंग सांजी की तरफ देखते हुए अपनी आंखों से योंग सांजी को इशारा करते हुए कहने लग गया, योंग सांजी यहाँ पर किसी भी तरह की मूव को मत करना। और फिर आप हमें यहाँ पर फिर से जूफेन के घर को बाहर के साइड से दिखाता है जो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांत दिख रहा था। बिल्कुल एक तूफान आने से पहले जो शांति होता है बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा था ये प्लेस। और फिर आप हम लोग देख पाते जूफेन और योंग सांजी को पकड़ कर कुछ आदमी यहाँ पर एक इंसान के सामने ले आने लगा। उसे वो हम लोग देख पाते उस इंसान सामने यहाँ पर और भी बहुत सारे आदमी ऐसे खड़े हुए थे जैसे कि वो इंसान यहाँ पर इन सभी का लीडर है।
और फिर हम लोग देख पाते वो इंसान अभी अपने स्वर को थोड़ा सा घुमाकर अपने पीछे जुफेन और योंग सांजी के तरफ ही दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी पर उस इंसान को अपने सामने दिखने के बाद जुफेन एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लग गया, तो फिर आखिरकार वो बड़ा मछली हमारे बेद को सच में ले लिया है। अगली को आप जुफेन थोड़ा सा नाटक करते हुए उसी बुद्धि आदमी तक आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्ला को उस बुद्धि आदमी से कहने लगा, सर प्लीज हमें यहाँ से जाने दीजिए। उसी वक्त जुफेन की इस तरह के नाटक को देखने के बाद योंग सांजी अभी एक अजीब सा फेस बनाने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी बोला पीछे से वही इंसान जिसने अभी जुफेन को पागल कर रखा था, वो थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला को जुफेन से कहने लगा, अगर तुमने यहाँ पर और चुपचाप ही करने की कोशिश किया तो फिर तुम जरूर यहाँ पर मरने वाली हो। उसी वक्त इस इंसान की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन यहाँ पर बहुत ज्यादा दौड़ने की नाटक करने लगा, और फिर वो बुद्धा आदमी अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने आदमियों से कहने लगा, हम लोग अभी यहाँ पर गेस्ट थे, इसलिए इस तरह से हम लोग यहाँ पर होश को तीर्थ नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पर एक बच्चा भी है, अभी उन दोनों को अभी यहाँ पर ही छोड़ दो। क्या इस तरह से हमारी फैमिली ने हम सभी को नाचार किया है 10,000 सालों से? अगर ऐसा ही है तो फिर क्या हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से रूइन नहीं हो चुकी हैं? और फिर आप उस बुद्धि आदमी की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो दोनों इंसान उस बुद्धि आदमी को गिरफ्त करते हुए उस बुद्धि आदमी से कहने लग गया, हाँ कैलेनहेड। उसी वक्त उन दोनों इंसान के इस तरह के बिहेवियर को देखने के बाद जुफेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा दौड़ने की नाटक कर रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जुफेन और ज़्यादा दौड़ने की नाटक करते हुए अपने सामने उसी बुद्धि आदमी की तरफ देखते हुए उस बुद्धि आदमी से कहने लग गया, सर आप शायद यहाँ पर गलत इंसान को पकड़ लिया है। मैं यहाँ पर आया हूँ डिस्टेंट ऑस्ट्रेलियन के आधार से। मुझे यहाँ तो भी इस प्लेस के जो फॉर्मर ओनर है उसके बारे में भी कुछ भी नहीं मालूम है। आपके रिवेंज को आपको यहाँ पर मेरे जैसे एक इनोसेंट इंसान पर नहीं निकालना चाहिए। उसी वक्त जुफेन की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद योंग सांजी अभी यहाँ पर एक अजीब सा फेस बनाकर जुफेन के फेस की तरफ ही दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों मैं आप सभी को यहाँ पर बेट लगा और कह सकता हूँ योंग सांजी अभी जुफेन के वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है। और फिर आप जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो बुद्धा आदमी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफेन से कहने लग गया, छोटी बाधा तुम यहाँ पर कुछ गलत समझ रही हो, हम लोग यहाँ पर रिवेंज के लिए नहीं आए हैं। उसी वक्त उस बुद्धि आदमी की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्लाकर उस बुद्धि आदमी से पूछने लगा, अगर आप लोग यहाँ पर रिवेंज के लिए नहीं आए हैं तो फिर क्या आप लोग यहाँ पर चोरी करने के लिए आए हैं? सच में दोस्तों जुफेन को यहाँ पर उसके नातों के लिए कुछ ऑस्कार फेंक कर मानना ही पड़ेगा हमें। जुफेन यहाँ पर अभी ऑस्कार विनिंग एक्टिंग कर रहा है। जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो कैलेंडर लीडर थोड़ा सा परेशान होकर जुफेन से कहने लगा, नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ यहाँ पर एक स्काउंडर की बिहेवियर होता है। छोटी बाधा मेरे बात को अच्छी तरह सुनो, हम लोग यहाँ पर सिर्फ उसी वक्त उस कैलेंडर लीडर की बात को काटते हुए जुफेन बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला को उस कैलेंडर लीडर से कहने लग गया, बिग बादास और आप सभी अंकल्स आप लोग चाहे तो अच्छी तरह से देख सकते हैं मैं सिर्फ यहाँ पर एक मामूली रेडियंस रेंज की कल्टीवेटर हूँ। सच में दोस्तों जुफेन को यहाँ पर ऑस्कार की कोई भी जरूरत नहीं है, ऑस्कार को जुफेन की जरूरत है। उसके इस तरह की एक्टिंग को देखने के बाद अगली पर जुफेन आप रोने के नाटक करते हुए थोड़ा सा जोर से चिल्ला और कहने लग गया, इस पूरी फेवन स्थिति के अंदर मैं सच में कुछ भी नहीं हूँ, यहाँ तो भी मेरे साथ अभी मेरा बच्चा भी है। मेरे पास सच में यहाँ पर कोई भी तेजा नहीं है जिसे तुम लोग यहाँ पर हासिल करना चाह रही हो। ये बिल्कुल भी मत सोचना मैंने पुरानी फेवन मेनोर की जो गाय था उसका ख्वार को खोल लिया है, इसका मतलब मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिच हूँ। मैं असल में सी बैगपुर बादशाह हूँ और कुछ भी नहीं। उसी पर जुफेन की इस तरह के नाटक को देखते हुए यहाँ पर गो सैंतो एक अजीब सा फेस बनाकर जुफेन की फेस की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप जुफेन की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद वो कैलेंडर लीडर थोड़ा सा परेशान होकर और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफेन से पूछने लगा, क्या हम लोग सच में तुम्हें यहाँ पर कोई चोर दिख रहे हैं? उसी वक्त और एक एल्डर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफेन की तरफ देखते हुए उसी कैलेंडर लीडर से कहने लग गया, फैमिली है इस कॉमनर के बकवास को सुनने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। एक फिफ्थ लेयर के रेडियंस स्टेज के कल्टीवेटर के पास यहाँ पर किस तरह का इंसाइट हो सकता है? सच में दोस्तों ये एल्डर अभी जुफेन को कुछ ज़्यादा भी कम समझ रहा है, और दोस्तों मुझे लग रहा है जुफेन के नाटक को इन सभी ने सच में यकीन कर लिया है। और फिर आप इस बात को सुनने के बाद और एक एल्डर थोड़ा सा जोर से चिल्ला कर कैलेंडर से कहने लग गया, हाँ फैमिली है आपको इसकी इस तरह की बकवास को सुनने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा वाइज और मार्शल हैं। आप यहाँ पर किस तरह से यह बैंडित हो सकते हैं, ये सिर्फ यहाँ पर बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है इसीलिए इस तरह की बकवास को कह रहा है। उसी बहुत और एक एल्डर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कैलेंडर से कहने लग गया, हाँ इसने बिल्कुल सही कहा है, हाँ इसने बिल्कुल सही कहा है।
अगली पो आप इन सभी की बातों को सुनने के बाद कैलन लीडर खुद को पूरी तरह से शांत करते हुए आप जुफिन से कहने लगा, जैसा कहा जाता है सास्पिस या सार्कोटेंसिस के अंदर अगर तुम किसी के घर के अंदर जोर जबरदस्ती आ जाते हो तो फिर तुम्हें गलती से यहाँ पर बुरा आदमी समझा जा सकता है। ये चीज सच में अंडरस्टेबल है। और फिर आप जुफिन की तरफ देखते हुए कैलन लीडर जुफिन से कहने लगा, लेकिन हम लोग सच में हमारे अंदर एक राइटियस दिल को रखते हैं। हम लोग यहाँ पर किसी भी तरह से एक्स काउंटर के जैसा एक्ट नहीं कर सकते हैं डेस्परेशन और अर्जेंसी के अंदर, और न ही हम लोग यहाँ पर एक मदरस की तरह एक्ट कर सकते हैं या फिर कोई एर्सोनिस्ट जो यहाँ पर इनोसेंट को मारते हैं। उसी बहुत इस कैलेंडर लीडर की इस तरह की बात को सुन के बाद जुफिन एक स्टेज पीस बनाकर अभी इसी कैलेंडर लीडर की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर फिर से एक कैलेंडर लीडर एक स्टेज पीस बनाकर जुफिन की फेस की तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा, आगो हम लोग सच में ऐसा करते हैं तो फिर हमारे और उस शेंगू और फेहुन के बीच में कौन सा डिफरेंस रह जाएगा। ये जरूर हमारे कैलेंडर के लिए एक डिस्ग्रेस होने वाला है। और फिर आप कैलेंडर लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद बाकी सारी एल्डर कैलेंडर लीडर को गीत करते जोर से चिल्ला को कैलेंडर लीडर से कहने लगा, फैमिली है आप सच में बहुत वाइज हैं। और फिर आप जुफिन की तरफ देखते हुए कैलेंडर लीडर जुफिन से कहने लगा, छोटी बात है अगर मैं तुम्हें सच को तो फिर हमारे ग्रुप यहाँ पर आए हैं अभी, और आप अचानक से तुम्हारे घर के अंदर आकर तुम्हें यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास यहाँ पर और कोई भी चॉइस नहीं है। हम लोग अभी यहाँ पर सिर्फ कुछ वक्त के लिए रिफ्यूजी ले रहे हैं और कुछ भी नहीं। अगली पर आप कैलेंडर लीडर जुफिन को गीत करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लग गया, और आशा करते तुम यहाँ पर हम लोग को कुछ दिनों के लिए अपने घर के अंदर रख सकती हो। तुम्हारे से इसी काइंडनेस के लिए हम लोग तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहने वाले हैं। उसी वो इस कैलेंडर लीडर की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद जुफिन एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, चाहे यहाँ पर ये आदमी इस तरह से एक्ट कर रहा है किसी इंसान को जीतने के लिए या फिर फेम को हासिल करने के लिए, या फिर अगर ये सच में यहाँ पर रिजनेबल और रिस्पेक्टफुल हुआ, इन शॉर्ट इस तरह की एक हाई स्टेटस इंसान के लिए इस तरह से एक्ट कर पाना सच में बहुत ज़्यादा कमांडेबल है। लेकिन यहाँ पर जो बाकी सारे इंसान हैं। और फिर आप जुफिन थोड़ा सा दौड़ने की नाटक करते हुए उसी कैलेंडर लीडर से कहने लगा, ऐसे भी वो नाई पहले से हमारे थ्रोट तो पहुँच चुका है। अगर तुम लोग सिर्फ मेरे घर को रहना चाहती हो या तो भी अगर तुम लोग मुझसे कहते तो इस घर को छोड़कर यहाँ से चले जाने के लिए, तो अब भी मैं ऐसा ही करने वाला था। मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं था। उसी पर जुफिन की इस तरह की बातों को सुनने के बाद योंग सांची आज भी एक अजीब सा फेस बनाकर जुफिन की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वहाँ पर मेजू हर एक एल्डर बहुत ज़्यादा जोर जोर से मुस्कुराने लगा, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप एक एल्डर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा, छोटी बात है ये चीज़ यहाँ पर इतना मुझे सीरियस नहीं है। हम लोग सिर्फ यहाँ पर इस प्लेस को टेम्पोरली तुमसे बोरो कर रहे हैं और तुम्हें थोड़ा सा भी हाथ नहीं करने वाले हैं। उसी बहुत उस एल्डा की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन एक स्टेज पीस बनाकर उस एल्डा की तरफ देखते हुए उस एल्डा से पूछने लगा, तो फिर कौन इसका गारंटी ले सकता है? यहाँ पर तुम सभी मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। क्या तुम लोगों के लिए मुझे मारना यहाँ पर एक चौधरी चिट्ठी को मारने की हिस्सा नहीं होने वाला है? अगली पर जुफिन आप एक स्टेज पीस बनाकर अपनी सामने तरफ देखती हुई उन सभी एल्डर से पूछने लगा, लेकिन जैसा भी हो तुम सभी इंसान अभी कहाँ पर से आए हो? लेकिन उसी पर आप जुफिन की इस तरह की सवाल को सुनने के बाद जुफिन के पीछे से एक एल्डर आकर जोर से चिल्ला कर जुफिन से पूछने लगा, क्या तुम फिर भी यहाँ पर हमारे बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हो? उसी बहुत अपनी पीछे इस एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन पहले स्टेज पीस बनाकर अपनी पीछे इसी एल्डर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। लेकिन अगली पॉर कैलेंडर लीडर उसी एल्डर की तरफ देखती हुई जोर से चिल्ला को उस एल्डर से कहने लगा, यहाँ पर इस तरह से रूद बिहेव करना बंद करो। उसी पर कैलेंडर लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो एल्डर कैलेंडर लीडर को यहाँ पर ग्रीट करते हुए कैलेंडर लीडर से कहने लगा, हाँ। और फिर आप कैलेंडर लीडर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफिन की तरफ देखती हुई जुफिन से कहने लगा, ऐसे भी ये चीज़ यहाँ पर कोई भी सीक्रेट नहीं है। हम लोग असल में ईस्टर्न स्टेट से आए हैं। अगली को आप कैलेंडर लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन थोड़ा सा परेशान होने की नाटक करते हुए कैलेंडर लीडर से कहने लगा, क्या ईस्टर्न स्टेट? उस वक्त में जब मुझे वेस्टर्न स्टेट के अंदर दुश्मन हाथ कर रहे थे, मैं असल में सेंट्रल स्टेट को पास करने के बाद ईस्टर्न स्टेट के अंदर भागने वाला था। ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, मैं वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं गया हूँ। ऐसा लग रहा है ईस्टर्न स्टेट का हालत वेस्टर्न स्टेट से भी ज़्यादा बुरा है। आकर आपके जैसे एक्सपर्ट यहाँ पर आकर इस तरह के काम कर रहे हैं,
ये चीज़ यहाँ पूरी तरह से ऑब्वियस हो चुका है। या तो भी स्टार स्टेज के अंदर सर्वाइव कर पाना भी इस सेंटर स्टेज से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसी वह जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो कैलेंडर लीडर थोड़ा सा परेशान होकर जुफिन की तरफ देखती हुई जुफिन से कहने लग गया, छोटी बात है, मैंने तुम्हें सब कुछ कह दिया है, लेकिन क्या तुम्हें फिर भी लग रहा है मैं यहाँ पर कोई चोर हूँ? उसी वक्त उस कैलेंडर लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन एक अजीब सा फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई उस कैलेंडर लीडर से कहने लग गया, मैं ऐसा कहने की साहस नहीं करने वाला हूँ। तुम लोग मेरे लिए यहाँ पर शायद कोई हीरोज हो सकती हो, किस तरह से मैं यहाँ पर तुम लोग को चोर सोचने के बारे में भी साहस कर सकता हूँ। तुम लोग सिर्फ यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रह रहे हो, तुम लोग सिर्फ कुछ दिनों के लिए मेरे घर को बोरो कर रही हो, नहीं शायद तुम लोग कुछ दिनों के लिए मेरे घर को ले रहे हो और तुम लोग इस चीज़ को बाद में वापस करने वाले हो या फिर नहीं, इसका मुझे कोई भी परवाह नहीं है। सच में दोस्तों जुफिन अभी यहाँ पर कैलेंडर लीडर को कुछ ज़्यादा बेसी ताना मार रहा था। उसी वक्त आप जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद कैलेंडर लीडर थोड़ा सा परेशान होकर अपनी सर को पकड़ती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपने मन में खुद से कहने लग गया, मैंने कभी नहीं सोचा था ईस्टर्न स्टेट के अंदर एक प्रेस्टिजियस कैलेंडर की एस्टीमेट कैलेंडर हेड होने के बाद भी मैं यहाँ पर इस तरह के एक रोबोट बन जाऊँगा, वो भी एक छोटे से बच्चे की नज़र में। अगर इसके बारे में ईस्टर्न स्टेट के अंदर किसी को भी मालूम चल गया तो भी वो सारी सेक्ट के एक्सपर्ट जरूर मेरा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाने वाला है। और फिर अगले ही पर आप उसी कैलेंडर हेड की तरफ देखती हुई कोई लड़की जोर से चिल्ला कहने लग गया, डैड मैंने आपको पहले से कहा था आपको उसे यहाँ पर देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसी वक्त उस लड़की की इस तरह की बात को सुनने के बाद कैलेंडर हेड पहले थोड़ा सा शौक होकर उसी लड़की की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी वक्त फिर से मिस याना जोर से चिल्लाकर कैलेंडर हेड से कहने लग गया, ए यहाँ पर सिर्फ एक टॉक्सिक लिथी नोबॉडी है, ये आपके जैसे पॉपा जेंटलमैन के साथ पूरी तरह से क्लास करता है। उसी वह मिस याना को यहाँ पर देखने के बाद जुफिन और योंग सांजी पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर मिस याना थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपने दर्द से कहने लग गया, क्या आप इस चीज़ को देख पा रही हैं? आप यहाँ पर एक जेनेसिस स्टेज का एक्सपर्ट है, लेकिन इस लड़की की वजह से आपको यहाँ पर इतना गुस्सा आ रहा है, ये तो भी इसका क्या ही पॉइंट है? सच में दोस्तों मिस याना यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। उसी वह मिस याना के साइड में हम लोग यहाँ पर मिस याना के काजिन को भी देख पाते हैं और उसी वह जुफिन आप स्टेज पीस बनाकर मिस याना के साइड में मिस याना के काजिन की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लग गया, ये आदमी पहले से यहाँ पर इतना छोटा है, लेकिन फिर भी ये पहले ही यहाँ पर एक सोल फ्यूजन एक्सपर्ट बन चुका है। अगर ये यहाँ पर वेस्टर्न स्टेट के अंदर होता तो फिर ये पहले से यहाँ पर पूरे वेस्टर्न स्टेट के अंदर नंबर 1 दिशा में बोने की तहजीब को हासिल कर सकता था। और फिर आप मिस इनर के काजन कैलेंडर हेड को गीत को तो कैलेंडर हेड से कहने लग गया, अंकल। उसी वक्त इस बात को सुनने के बाद मिस इनर के दर्द थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप मिस इनर को दिखाते हुए कैलेंडर हेड थोड़ा सा मुस्कुराती हुई जुफिन से कहने लग गया, छोटे भाई ये मेरा लड़की है, तुम शायद इसको जानती हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? और फिर जुफिन की तरफ देखती हुई कैलेंडर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई जुफिन से पूछने लगा, मैंने सुना है वो तुम्हारा काजिन है? उसी वक्त इस बात को सुनने के बाद जुफिन थोड़ा सा परेशान होकर अचानक से जोर से चिल्ला को कैलेंडर से कहने लग गया, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा है। अगली को आप जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद कैलेंडर हेड बहुत ज़्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला को जुफिन से कहने लग गया, जब ऐसा ही केस है तो फिर मैं उसका डैड हूँ, इसका मतलब है मैं तुम्हारा अंकल हूँ। तो फिर तुम किस तरह से एक अंकल की अपने खुद के नेपियो के घर के अंदर आने को बेकिंग और एंटरिंग कह सकती हो? क्या इस तरह से देखने की वजह से तुम इस चीज़ को आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो? उसी वक्त इस कैलेंडर हेड की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन पहले एक स्टेज पीस बनाकर कैलेंडर हेड की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लग गया, इस बुद्धि आदमी को सच में अच्छी तरह से मालूम है किस तरह से खुद को इस तरह के एक सिचुएशन के अंदर से बाहर निकालना है। और फिर जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपने मन में खुद से कहने लग गया, लेकिन ये यहाँ पर थोड़ा सा भी रिजिड नहीं है, ये यहाँ पर सच में मैन और प्रिंसिपल है। तुमने अभी फोर्सफुली किसी के हाउस को ऑक्युपाई कर लिया है और फिर भी तुम यहाँ पर रिलेटिव होने की नाटक करना चाह रही हो। ये चीज़ यहाँ पर कितना तो इंटरेस्टिंग है। और फिर आप जुफिन थोड़ा सा परेशान होने की नाटक करती हुई उसी कैलेंडर हेड की तरफ देखती हुई कैलेंडर हेड से कहने लग गया, बुद्धि आदमी मैं कहना चाह रहा हूँ। उसी पर जुफिन की बात को काटती हुई वो कैलेंडर हेड थोड़ा सा मुस्कुराती हुई जुफिन से कहने लग गया, मुझे अभी अंकल कहो। और फिर आप जुफिन और थोड़ा सा परेशान होने की नाटक करते हुए आपने दोनों आंखों को बंद कर उस कैलेंडर हेड से कहने लग गया, मेरा लड़का और मैं यहाँ पर वेस्टर्न स्टेट से आया हूँ। हम लोग सिर्फ कुछ वक्त पहले ही इस कोतिया को खरीदी थी और जब हम लोग इस कोतिया को खरीदी थी
तब हमें इस कोतियात के अंदर आपका लड़की मिला था जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही इंजर्ड था और जमीन पर गिरा हुआ था। अगली को आप जो पे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला को कहने से कहने लग गया, मैं यहाँ पर एक एल्केमिस्ट हूँ, इसलिए मैंने आपके लड़की की ज़िंदगी को बचाया था, जिसके वजह से कुछ दिन पहले जो आप फेउन मेनोर के गार्ड्स यहाँ पर आए थे इंस्पेक्शन करने के लिए, आपके लड़के ने मुझे यहाँ पर थ्रेटन किया था उसे इस स्थिति के अंदर सिंकिंग करने के लिए मदद करने में, और इसलिए उसके पास या तो भी मेरे गो मेनोर की क्रेडेंशियल भी मिल चुका है। उसी बार जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते वहाँ पर मौजूद हारे केल्दा बहुत ज़्यादा शौक को अभी जुफेन की तरफ ही देखने लगा, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप जुफेन अपनी एक आँख को ओपन कर अपने सामने तरफ देखती हुई फिर से कहने लगा, अगर मैं आपको सोच को तो भी सिर्फ एक इंसान को अपने घर के अंदर रख पाना पहले से बहुत ज़्यादा खाते की बात है, जिसके वजह से मैं पहले से पूरे वक्त में बहुत ज़्यादा परेशान था। लेकिन अब तुम सभी अचानक से मेरे घर के अंदर आ चुके हो और तुम सभी यहाँ पर पूरी तरह से अनडॉक्यूमेंटेड हो। अगर हम लोग यहाँ पर पकड़ जाते हैं। उसी वो जुफिन की बात को सुनने के बाद कैलन है थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लग गया, ठीक है मैं समझ चुका हूँ तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रही हो। और फिर आप कैलन है एक स्टेज पेज बना को अपने सामने तरफ देखती हुई, छोटी बाधा एना ने पहले ही मुझे पूरी स्टोरी के बारे में बता दिया है। तुम उसे आधा लेकर पहले ही अपनी जिंदगी को खाते में डाल चुके हो और तुमने उसकी जिंदगी को भी बचाया है, इसलिए उसके डेथ होने के नाते मैं यहाँ पर सच्ची तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। अगली को आप कैलन है एक सीरियस पेज बना को अपने सामने तरफ देखती हुई जुफिन से कहने लगा, लेकिन जैसा भी हमारे इस बार का ट्रिप यहाँ पर हमारी पूरी ईस्टर्न स्टेट की 10,000 से भी ज़्यादा इंसानों की ज़िंदगी को खाते में डाल रहा है, इसलिए हम लोग को यहाँ पर किसी भी तरह से सक्सेसफुल होना ही पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर किसी भी तरह से फेल नहीं कर सकती हैं और सिर्फ इसके लिए यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे किसी भी हाथ में करना ही पड़ेगा, या तो भी आगे मुझे अपने विशेष के खिलाफ भी क्यों ना जाना पड़े। सच में दोस्तों कैलन है अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली को आप कैलन है बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला को जुफिन से कहने लग गया, इसलिए आप हम लोग इस घर को सच में ले रही हैं। हमारे पास सच में अभी कोई और अच्छा जगह नहीं है जहाँ पर अभी हम लोग सूप को रह सकते हैं, और तुम्हें भी चाहो इसके बारे में पहले से अच्छी तरह से मालूम है। बाहर के साइड जो इंस्पेक्शन हो रहा है वो यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और सारे गार्ड अचानक से बहुत से कोतियात के अंदर आकर सरप्राइज चेक भी कर रही हैं। सिर्फ तुम्हारे वजह से इनर के पास इस हाउस के अंदर अपना खुद का एक आइडेंटिटी है, या तो भी आगे तुम कोऑपरेट करने के लिए भी रिफ्यूज करते हो, वो फिर भी यहाँ पर आउटसाइड इंस्पेक्शन को पूरी तरह से ब्लॉक कर सकता है। उसी वक्त आप इस ग्रहण की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा कोल्ड फेस बनाकर उस ग्रहण से पूछने लगा, आप यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। अगली पर जुफेन आप अपनी आंखों में अपने क्लियर इंटेंट को एनालिस कर अपने सामने तरफ देखती हुई उस ग्रहण से पूछने लगा, तो भी क्या आप यहाँ पर हमें साइलेंस करना चाह रही हैं। और फिर आप जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद कैलन है थोड़ा सा परेशान होकर जुफिन से कहने लग गया, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पर आशा कर रहा हूँ तुम हमारे साथ कोऑपरेट करो, जिससे हमें यहाँ पर तुम्हें फोर्स करने की कोई भी जरूरत ना पड़े। अगली पर कैलन आप जुफिन को समझाते हुए जुफिन से कहने लग गया, हम लोग तुम्हारी और तुम्हारे लड़के के साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं करने वाले हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बुरा हम लोग सिर्फ तुम्हें इस हाउस के अंदर हाउस अरेस्ट करने को रखने वाले हैं। जब हमारी बिजनेस यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग जरूर तुम्हें यहाँ से उसी पर जाने देंगी। हाँ जरूर अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हो तो फिर हम लोग इस प्लेस को पूरी तरह से पीस के अंदर रखना चाहेंगे। अगली को आप जुफिन की फेस की तरफ देखते हुए कैलन है जुफिन से कहने लग गया, आखिरकार तुम यहाँ पर मेरा नेफ्यू हो क्या, ऐसा नहीं है। उसी वक्त इस बात को सुन के बाद जुफिन एक अजीब सा फेस बनाकर कैलन है से कहने लग गया, लेकिन किस तरह से मैं तुम लोगों पर यकीन भी कर सकता हूँ, तुम लोग मुझे या फिर मेरी लड़की को हाथ नहीं करने वाले हो। कैलन है खुद को दिखाते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला को जुफिन से कहने लग गया, होनार की वजह से मेरे सेंगुआन तो कैलन के होनार की वजह से। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कैलन है अभी यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर आप कैलन की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन थोड़ा सा शौक हो कैलन से पूछने लगा, क्या सेंगुआन कैलन, क्या ऐसा हो सकता है आप लोग आसों में ईस्टर्न स्टेट के अंदर जो नंबर 1 कैलन है वो इस सेंगुआन कैलन का हिस्सा है। उसी वक्त इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर कैलन है थोड़ा सा निराश होकर जुफिन से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है, मैं उसी सेंगुआन कैलन का कैलन हेड हूँ और मेरा नाम यहाँ पर सेंगुआन फेसियोंग है। और फिर आप कैलन हेड मिस एनार को दिखाते हुए जुफिन से कहने लगा,
ये मेरा लड़का सेंगुआन कुइंगियान है और ये मेरा नीपू सेंगुआन उलिन है और यहाँ पर जितने भी बाकी सारे इंसान हैं वो सारे यहाँ पर हमारे सेंगुआन क्लैन के एल्डर या फिर रिटर्नर हैं। उसी वो हम लोग देख पाते हैं मिस एनर अभी बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए जुफिन की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जुफिन आप एक सीरियस फेस बना को अपने सामने तरफ देखती हुई कैलन हेड से पूछने लगा अगर सच में ऐसा ही केस है तो फिर यहाँ पर नाइन सौद में से एक किंग जो अभी इस फेवन सिटी के मास्टर हैं सेंगुआन फेवन क्या वो तुम्हारा। उसी वक्त इस बात को सुनने के बाद सेंगुआन फेसिन बहुत देर कोल्ड फेस बनाकर थोड़ा सा कोल्ड तुम्हें जुफिन से कहने लगा हाँ तुमने बिल्कुल सही सोचा है वो मेरा। अगली पर सेंगुआन फेसिंग बहुत देर गुस्से में जोर से चिल्ला को जुफिन से कहने लगा वो मेरा यंगर ब्रदर है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कैलन हेड सेंगुआन फेसिंग बहुत देर गुस्से में दिख रहा था। और दोस्तों इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सावनारा।